अमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तार साहब, आज एक बड़ी हाई पावर्ड, बल्कि कल मीटिंग हुई जिसमें जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं, जहां पे ये फैसला किया गया कि जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करने जा रहे हैं। ये वजीर आजम साहब और नए आर्मी चीफ और सारी मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप बैठी हुई थी। दूसरा, तार साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी आ रहा है और मुझे तो इतला मिली है कि आपको भी कोई ऑफर्स आ रही हैं कि जाएं और आके मुल्क की भागदौड़ संभालें। तार साहब, ये टेक्नोक्रेट सेटअप और ये जो दहशतगर्दों से जो दोबारा लड़ाई शुरू होने लगी है, ये दोनों ही बड़ी मुश्किल चीजें लग रही हैं। क्या पाकिस्तान की इशराफिया हालात इस तरह के हैं, इकोनॉमी भी आप देखें तो बड़ी मुश्किल पोजीशन है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर का मंबा जो है, पावर सबसे ज्यादा पावरफुल जो शख्स है, जो जो अ, कुछ कर सकता है, अगर विल रखता हो और अगर अच्छी उनको काउंसलिंग हो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो वो हमारे आर्मी चीफ है। सिर्फ वही एक इंसान है मेरे ख्याल है जो जिनकी तरबियत, जो 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 कमिटमेंट, जिनको ट्रेंड है, ही कैन डू इट, ही कैन हैंडल द प्रोजेक्ट। उनके पिछले 3 दिन की मसरूफियात मैं बताना चाहूंगा। पहले तो उनकी मसरूफियात ये थी कि उनको हफीज शेख साहब मिले, जो कि आईएमएफ के मुलाजम हैं। उनको दूसरे आईएमएफ के मुलाजम मिले, बाकर अली खान साहब, जो पुराने हमारे गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं। उनको तीसरे उनसे मुलाकात शब्बर जैदी साहब की हुई, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, पिछले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और मुलाकातें की, जिनमें एक मुलाकात उनकी शहबाज शरीफ साहब, जो आपने खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पे भी खिताब किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम दहशत गर्दी और उसके ऊपर उनका एक्शन लेना। मेरे ख्याल में अब ये मीटिंग्स और एक्शंस और कंसेंसस लेना, वी हैव गॉन फार बियॉन्ड इट। जिस दिन बन्नू के अंदर आपके हॉस्टेजेस, जब आपका टेरर इन्वेस्टिगेशन सेंटर की उन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो कंसेंसस, उसके बाद कंसेंसस लेना, राय लोगों की मिल लेना बेमानी है। उसके बाद आपको एक्शन चाहिए था, एक्शन के बाद रिएक्शन चाहिए था। तो और दूसरा, और मेरे ख्याल में इस पे टाइम जाया नहीं करना चाहिए। यू हैव टेकन द चैलेंज और उसको अफसोस के साथ, उसके बाद जब मैं उसकी रिसर्च में गया हूं, आज ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। दूसरा एक बात जो मैं खासकर ये समझता हूं कि रिटायर होने के बाद गलतियों को एक्सेप्ट किया जाता है। दो शख्सियात को इन सब चीजों का, आर्मी चीफ को और डीजीआईएसआई जो पिछले थे, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि वो गलत पॉलिसी तालिबान के साथ अडॉप्ट करके बैठे रहे। वो रिहेबिलिटेशन का उनका आइडिया था और खासकर उनको टाइम दिया गया कि तालिबान जो है वो दोबारा आके पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवंस बना ले। लेकिन अगर वो गलत थे तो उनको आज एडमिट करना चाहिए। और दूसरा ये भी आज बात जो इस वक्त ज़द-ए-आम है कि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं, ये शुरू से ही तालिबान के साथ जो थे वो मुसाहिलियत के हक में नहीं थे। ही हैड अ टफ स्टैंड अगेंस्ट देम। और मैं खुद चाहता हूं कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो अपने एहसान फरामोश हो, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तबाह बर्बाद है, जिनकी वजह से, जिनके मुहाजिरीन, जो अफगान मुहाजिरीन, उनकी वजह से हमारा कल्चर, हमें क्लाशनकोफ, हमारी हीरोइन, हमारी जड़ें खोखली कर दी उन्होंने दहशत गर्दी के साथ। और आज फिर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। इनको सख्त, वो कहते हैं, आईनी हाथ के साथ डील करना जरूरी है। वंस फॉर ऑल एक दफा करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग सिग्नल जा रही है। मैंने जिस तरह आपको पहले फरमाया कि कहा कि इस वक्त आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है। दहशत गर्दी को निमटने के लिए कंसेंसस इकट्ठे नहीं करते साथ, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि आज आपके फॉरेन रिजर्व के हालात भी ये हैं कि इस पे भी आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है। आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है। मैं जो कि एक स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि गलत समझता हूं मैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि नॉन इलेक्टेड हो। लेकिन इस वक्त जो हालात आपके इलेक्टेड लोगों ने कर दिए हैं, पाकिस्तान की मजबूरी है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान, इसके ऊपर ओपिनियन क्या चल रही है। नून लीग अल्टीमेटली वो चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हमें इस सिस्टम को कैरी ऑन करें। लेकिन उनके हालात ये हैं
कि हर मिनिस्ट्री जो है इस्लामाबाद के अंदर वो एक एक हर पार्टी ने अपने अंदर तकसीम कर ली है, जो कि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से लूटमार हो रही है। इसको इसका कोई हल नहीं है, रोका नहीं जा सकता। यू हैव टू क्रिएट एन लॉ, यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्डर, यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तो वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब 72 मिनिस्टर, उनका अपना अख्तियार सिर्फ एक 25 मील रेडियस और वजीर 72। तो ये सिस्टम हैज फेल्ड। दूसरी तरफ पे पंजाब 66% पॉपुलेशन, 500 अरब खजाने में मौजूद था अकॉर्डिंग टू बाजवा साहब। परवेज लाई साहब जब आए थे 500 अरब मौजूद था, आज एक पैसा भी नहीं। इस वक्त जिस इंसान के पास स्मार्टफोन मौजूद है, उनके बरखुरदार के जहाज की तस्वीरें उनके हर एक पाकिस्तानी के हाथ में है कि वो किस तरीके से न्यू ईयर मनाने के लिए स्पेन जा रहे हैं। ये उस मुल्क से उड़े हैं जहां इस वक्त 20 किलो का आटा 2500 रुपए का है, जहां पे एवरेज इस वक्त शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मुलाजमीन एवरेज पाकिस्तानी की तरह 25,000 रुपए है। वहां पे कंसेंसस चाहिए या सख्त हाथ चाहिए? मेरे ख्याल में सख्त हाथ चाहिए। आप इस पॉइंट पे बड़ी मेहनत के साथ 76 साल की मेहनत से यहां पहुंचे हैं, इनको डील करना आसान नहीं है। इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ अपहिल बैटल। लेकिन ये किस तरह होगी, ये कोई मर्द वाहिद करेगा, मर्द मोमन करेगा, ये वरना पॉसिबल नहीं। अब दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इस चीज का हल है या नहीं है। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये आईएमएफ के कर्जे की वजह से, आईएमएफ की किस नाम मिलने की वजह से आज हम बातें कर रहे हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। सिर्फ यही वजह है। आपको 3 बिलियन सऊदी अरेबिया दे देता तो आज टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं, इसकी बातें नहीं होनी थी। वो सऊदी अरेबिया ने आपको 3 बिलियन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी आईएमएफ की किस्त जो है वो लेट है। आईएमएफ को रिजर्वेशन क्या है, अब मैं वो बताना चाहता हूं। एक तो वो कहते हैं आपसे कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करें। तीसरा सबसे बड़ा इतराज ये है कि जब भी हमारे पास कोई आता है बात करने के लिए तो वो मिनिस्टर ब्रांड न्यू होता है। ये आखिरी प्रोग्राम शुरू करने वाले शौकत तरीन साहब थे, जिनके ऊपर खुद नैब के केसेस थे, जो एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, लेकिन हमारे मिस्टर हैंडसम ने इंसिस्ट करके उन्हें मिनिस्टर बनाया था। तो वो पहली दफा उन्होंने, उनके शौकत तरीन साहब ने आईएमएफ से बात की। जब दूसरी दफा बात करने गए तो मुफ्ता इस्माइल साहब थे। नया मिनिस्टर आता है, वो कहता है पिछला जो बेवकूफ था मैं ही सबसे ज्यादा सियाना हूं। अब तीसरी दफा कौन गए हैं? अब मिस्टर डार गए हैं वहां पे, और इन्होंने जाके कहा कि मिफ्ता इस्माइल चला सी मैं ही है सियाना। अब इस वक्त आईएमएफ वाले बेचारे पागल हो चुके, वो कहते दसो असी की करिए। अब उन्होंने नई शर्त ये भी रख दी कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाओगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। साग डार साहब का एक तकिया कलाम है जो सुबह शाम कह रहे हैं, कहते भूख ना मर जाएंगे पर डिफॉल्ट नहीं करांगे। टोयोटा सुजुकी भाग गई है यहां से, अद्वियात के पैसे नहीं है आप, लेकिन हम वो यार फॉल्ट पे नहीं कहते, मैं प्रूव कर सकता हूँ। स्टेट्स डोंट डिफॉल्ट, क्या ख्याल, ये नहीं होता इस तरह। थोड़ी एलसी नहीं खुल रही, सब्जियों के कंटेनर आपके सड़ गए कराची, लेकिन आप डिफॉल्ट पे नहीं। और दूसरा, जो पार्टी इस वक्त चाहती है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, उनकी सुन ले बात। वो कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए लेकिन थोड़े अरसे के लिए आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से जाए। इस तरह नहीं होता। आईएमएफ से जब आप डील करने जाएंगे, आईएमएफ के मुलाजमों को रखेंगे, उनकी शर्त है कि हम उस गवर्नमेंट से बात करेंगे जो एटलीस्ट 2.5 साल के लिए आए, ताकि वो प्रोग्राम अपनी कंप्लीशन तक जा सके। ये आपके इस वक्त हालात हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आईएमएफ का जो पैकेज है वो भी पाकिस्तान का हल नहीं है। मेरा आज जो क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले जो आईएमएफ के जो आपने किए थे प्रोग्राम, उनके पैसे कहां गए? पाकिस्तान से 3 करोड़ अगर सऊदी अरेबिया से आता है, उसमें से एक पैसा भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। पिछले पैसे कहां गए आपके? आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपके चीफ मिनिस्टर साहब के जो बरखुरदार हैं, जो नेक्स्ट इन कमांड है शहजादा सलीम साहब है, जो स्पेन गए हैं जिस जहाज पे, उसका तो दो तरफा के जाने और आने का 1,60,000 रुपए खर्चा आता है, $1,60,000। अगर पैसे की इतनी फरावानी है, अगर आपके हालात ये हैं, तो फिर आईएमएफ का तो पैकेज आपको चाहिए ही नहीं है। आप थोड़े से पैसे चोरी परवेज लाई से उधारे ले लें आप।
लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि इस वक्त यू नीड सम, वो कहते हैं हर पाकिस्तानी को अकेला बैठ के सोचना चाहिए वेयर द हेल वी आर हेडिंग। मेरी एक ख्वाहिश है कि खान साहब को भी चाहिए कभी अकेला बैठ के सोचें, इलेक्शन इज अ सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन अखलाकी है, आपका सियासी मसला नहीं है। क्या उस्मान बुजदार वॉज अ गुड चीफ मिनिस्टर? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब से। हमारे आर्मी चीफ साहब को भी सोचना चाहिए, क्या आपके पास टाइम है कि टीटीपी के लिए आप सलाह मशवरे करें? क्या आपके पास टाइम है कि आप अकादमी के लिए शबर जैदी साहब से सलाहें लें जाके? आप पूछें इनसे कि हमने क्या करना है। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक द डिसीजंस, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, डिसीजन लें। मैं ये कहूंगा, और मुझे बिल्कुल यकीन है, मैं इस वक्त जो आर्मी चीफ साहब है, आप सोच नहीं सकते कि मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी और हैं। रीजन कि उनके उनके जब उनका पोर्टफोलियो देखा जाता है तो इस रिमार्केबल, इस रिमार्केबल, और ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरी सारी चीजें आजमाई जा चुकी हैं। बल्कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बनी नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ। जमहूरियत सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या उसको भी छोड़े, जमहूरियत सिर्फ उन मुल्कों के लिए बनी हुई है जहां रेट ऑफ लिटरेसी हो। जमहूरियत उन मुल्कों के लिए बनी है जहां ये मुसलसल प्रोसेस एक्सरसाइज जमहूरियत की चलती रहे। पाकिस्तान पे जहां पे आपके परवेज मुशर्रफ साहब ने एक शर्त रखी थी बीए कराने की, आपका हर एमएनए एमपीए बीए है लेकिन मैट्रिक नहीं है, ऐसे ममालिक के लिए जमहूरियत नहीं बनी। सिंसियर डिक्टेटरशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, या किंगशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, जहां एक आदमी के हाथ में डंडा हो और 22 करोड़ लोग तो छितर मारी जाए बस। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ द कंट्रीज बिहेव। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है कि अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में। और मैं आज ही एक वीलॉग सुन रहा था जिसके अंदर हमारे पंजाब के जो हमारे जो लीडर हैं, जो डॉन है, परवेज लाई साहब ने एक नया पंजाब का मास्टर प्लान बनाया है कि किस तरीके से अरबों की प्रॉपर्टी को खरबों में डायल करना है, उसको चेंज करना है। When the whole country has become a real state, जब आप कंट्री चलाने वाले सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वहां पे आप क्या समझते हैं जमहूरियत काम करेगी वहां पे? और आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ को नहीं ये पता? आपका क्या ख्याल है, आपके पड़ोसी मुल्कों को नहीं पता आपकी आप इखलाकियात की किन पस्तियों को टच कर रहे हैं? तो ये सोल्यूशन ही नहीं है मेरे ख्याल में। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, में सबसे आखिरी पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी हो वो फॉरेन सिटीजन ना हो। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए जो भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में आए उस बंदे का नाम ईसीएल में होना चाहिए। तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि अगर उस ग्रेट गवर्नमेंट में जो बंदा आता है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहेगा। तीसरी उसकी ये होनी चाहिए कि हर मंथली पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए, पब्लिक की जाए। और चौथी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस दिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के टेक्नोक्रेट आए, उनकी प्रॉपर्टियों के, जायदादों के, अकाउंटों के गोशवारे पब्लिक किए जाए। अगर ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये वो चेहरे ही बदलेंगे, यूनिफॉर्म ही बदलेंगे। हो सके राजा साहब गए थे चोज साहब आ जाएंगे, चोज साहब गए थे मलिक साहब आ जाएंगे। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। आप, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो लोग अभी टिकटॉक पे बिजी हैं और अभी तक खान साहब की वीडियो से ही एंटरटेनमेंट हो रही है, लेकिन हालात बहुत सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव। तारक साहब, आज आपने एक ट्वीट की, मैं वो आपकी ट्वीट देख रहा था। आपने कहा कि चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी को, उसमें आपने एक पॉइंट ये किया, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय यूथ। तार साहब, सिर्फ कहा जा रहा है कि 95-96 हज़ार जो पाकिस्तानी स्किल्ड हैं वो इस साल चले गए हैं। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो यूथ वापस आए और वो स्किल्ड लोग हैं? वैसे तो सुना कोई 8-1 लाख बंदे ने पाकिस्तान छोड़ा इस साल, लेकिन 95-96 हज़ार बंदे ने जो कि स्किल्ड बंदा है, जिनके पास डिग्रियां हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, अंदर की भी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं। उन यूथ के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? और फिर उसके बाद मैंने एयरपोर्ट को भी बताना है कि एयरपोर्टों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सर। चीमा साहब 40 साल पहले, 40 साल पहले, अंदाजा लगा 40 साल पहले, एलिस फैज, जो फैज अहमद फैज की वाइफ थी, उनका मुझे एक आर्टिकल नहीं भूलता, उनका इंटरव्यू लिया जंग वालों ने, तो उसके अंदर जो मैगजीन था उसमें मैंने पढ़ा। 40 साल पहले उन्होंने कहा, मैं अब एज स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, एलिस फैज साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा खुदारा इन यूनिवर्सिटियों में से एमए इस्लामियात, एमए उर्दू पंजाबी, एमए हिस्ट्री, इंग्लिश मिंग्लिश ये खत्म कर दो। 40 साल इनको टेक्निकल एजुकेशन दो, पॉलीटेक्निकल बनाओ यार, और फिर फैक्ट्रियां लगाओ।
इन्हीं यूनिवर्सिटियों के, उन्हीं इंस्टीट्यूशन के साथ फैक्ट्रियां लगाई जाए, वहां से बच्चा पढ़े और वहीं जॉब करे। अगर 40 साल पहले उस खातून को ये पता था, आपका क्या ख्याल है ये जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, ये जितने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं आपके रूलर, इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह चेंज करना है? इन्हें नहीं पता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कैसे लाना है? एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं? सबको पता है किस तरह चेंज हो सकती है। आज मुझे, मैं 10 मिनट के लिए मुझसे पूछे, मैं 10 मिनट फिंगर टिप में बताता हूं कि हाउ टू सेव पाकिस्तान। इंपोर्ट बंद करें ये। आप फॉरेन चॉकलेट, मैंने आपको बताया कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाबंदी लगाई थी लग्जरी गुड पे, तो लग्जरी गुड की लिस्ट तो देखे को बंदा, उसके अंदर मेकअप है, चॉकलेट है, आइसक्रीम में है, मेकअप का सामान है, लग्जरी बैग्स है खवातीन के, इसके बगैर गुजारा नहीं होता आपका। तो दर हकीकत पता सबको है। चीमा साहब, आपकी रूलिंग एलीट सारी बार की पड़ी है, बच्चे भी इनके बाहर पढ़ते हैं, लेकिन करेगा नहीं, करते नहीं ना। मैं भुट्टो से लेकर मिस्टर हैंडसम तक से सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, ये खोखले लोग हैं। सबके बच्चे बाहर हैं। मैं समझता हूं खान साहब के लिए शर्त होनी चाहिए, खान साहब अगर आपने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तीनों बच्चे आपके पाकिस्तान में होने चाहिए, और आपका नाम ईसीएल में आपके बच्चों का भी होना चाहिए, और आप बने फिर प्राइम मिनिस्टर आप इसका। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि ये सियासत नहीं जहाद है, अपने बच्चे आपके 4 दिन नहीं रुके पाकिस्तान में। यही तो जुल्म है इस कंट्री के साथ। और अगली शर्त होनी चाहिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, जिसने आगे वजीर बनना है बच्चे साथ लेकर आए, अपनी नेशनलिटी छोड़ कर आए, उसका नाम ईसीएल में होना चाहिए। पता है सब कुछ, चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ये। और मैं आपको मैं बता रहा था कि आपको पता है आपके रूलर जितने हैं वो उनमें से कोई माड़े बंदे की तो गेम ही नहीं ना चीमा साहब। वो माड़ा बंदा सवेरे रोटी खाता शाम के चक्कर पै जाता। इलेक्शन दसो ने 6 करोड़ 7 करोड़ का लड़न होता है, कोई माड़ा बंदा लड़ सकता? एक इलेक्शन लड़ने के लिए 4 आपको V8 चाहिए, को 50 कलाशनकोफ चाहिए आपको दिखाने के लिए लोगों को, वो गरीब आदमी किधर से लाएगा? तो ये चीमा सब पता है बिल्कुल। सबको। उन जो हम्म। उन्हें क्या करना कख नहीं चाहते। लुट हम्म। पाई ने मूने सलाई साहब किवें उड़ते जा रहे सन, खाबे खा रहे सन जहाज दे विच बैठे, तो हर बंदे के पास है इस पर, उस पे लोग 20 लाख कर चुके हैं उस तस्वीर के ऊपर। मूने सलाई साहब की तस्वीर जो है, उन्होंने पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक फेंका है। और मैं कहता हूं तस्वीर खिंचण की लोड़ सी यार, जाते तो वैसे ही रोज जहाजां ते हो, बंदियां दसन की लोड़ सी। वो पाकिस्तान हर बंदे, लोग 20 लाख प्रोग्राम कर चुके हैं उस पर। लेकिन ये कि, बिल्कुल। और दूसरा उसमें चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर कोई ढकी छुपी कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं जो बंदा पट्ठे वाड़ रहा है ना, ਉਹਦੇ हथ च भी स्मार्टफोन है, पता है उन्होंने मेरे ਨਾਲ धोखा हो रहा है, लुट पई है, मैंने तबाह करी जा रहे हैं, खाद महंगी है, बिजली नहीं आ रही, पता है सबको, पता, कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं गारंटी कर देता हूं आर्मी चीफ साहब को भी पता होगा, हर चीज का पता होगा उन्हें। पता होगा उन्हें कि 2500 रुपए का आटे का थैला है, पता होगा, गारंटी कर देता हूं। लेकिन एक शख्स, वो पता नहीं, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक इंसान पैदा नहीं हो रहा वहां। ये दुख की बात है। ये मैं सोचता हूं, मैं हिस्ट्री का बड़ा शौक है मुझे, और जब भी हालात खराब होते हैं किसी कौम के, वहां लीडर उन कौमों को निकालते हैं उनमें से। मुझे वो मर्द वाहिद वो अभी तक नजर नहीं आ रहा 22 करोड़ लोगों में। आई एम सो सॉरी टू से दैट, आई एम पाकिस्तानी माई सेल्फ, आई एम पाकिस्तानी माई सेल्फ। तार साहब, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तार साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी, अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं, डॉलर के। डॉलर आएंगे, डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कहीं बाहर ही अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमरीका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में,
लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है, और यहूदी उसको लेके वहां सिनेगाग बनाना चाहते हैं अपना, उसको 6 मिलियन की प्रॉपर्टी पे। लेकिन मुझे समझ नहीं इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते, लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन, शायद जैकटा जुकटा चार ले लेन। कहते बच्चे ने वो कैनेडा कूज दी जैकेट जी 11-1200 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन के कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पर भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़ा बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। लास्ट टाइम तो सुना है कि न्यू ईयर पे जो सिंध के कोई वुज़रा थे, उन्होंने जो है वो जहाज आसमान पे ले गए, और वहाँ पे वो जो है वो फंक्शन चलता रहा जहाज के अंदर, कई घंटे जहाज जो है वो कराची की एयर स्पेस पे उड़ता रहा। तो ये तो फिर तारड़ साहब वो एलीट के जिसे कहते हैं ना चौंचले हैं, नहीं, और 76 साल, 76 साल की मेहनत है। देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी एक्सट्रीम, मैं कहता हूँ आप तैयारी, आप मेहनत करते 76 साल तक, आपने जहाज पे, आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, आप हक बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। तारड़ साहब वो इस्लामाबाद में शोर मचा हुआ है कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवा रही। हुकूमत कह रही है कि ये 27 किलोमीटर में जो जो फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि 27 किलोमीटर पे अगर हमने ये इलेक्शन करवा लिए जहाँ पे ये इस्लामाबाद है, तो ये तो बाकी पीटीआई या बाकी लोग ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो टेक्निकली तो हमसे इस्लामाबाद भी चला जाएगा, उसकी जो मैनेजमेंट है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत को इलेक्शन करा लेने चाहिए कि आके इलेक्शन रोकना ही जरूरी है? सुने आप तो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया। चीमा साहब अगर इलेक्शन हल है तो हो जाने चाहिए, लेकिन हल है नहीं। मैं कल परसों से दो चार बातें, जो 2-3 दिन से गर्म थी चीजें, कभी कहते जी हम एक एक जाके इस्तीफा देंगे, कभी कहते जुलूस करके देंगे, कभी कुछ देंगे। जो असम्बलियां हैं वो हल है पाकिस्तान का। मेरा ये मकसद, ये आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के इलेक्शन कराने से अगर पाकिस्तान बचता है, इकानमी बचती, तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये हालत नहीं है ना। गंद में से गंद आगे निकल के खड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा? ये तीन पार्टियां, मैं तो उनको पार्टी का मानते ही नहीं हूं। इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंटर इलेक्शन खुद नहीं कराते, अपने रिश्तेदार भाइयों के अलावा किसी को सीट नहीं देते। जमहूरियत किस चीज का नाम है यहाँ पे? इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है। अगर इससे, आपका मसला सियासी नहीं है, इखलाकी, अगर इससे करप्शन बंद होती है तो मैं कहता हूँ दिहाड़ी 2-2 इलेक्शन कराओ उसे। अगर इस तरह है तो हर घंटे बाद इलेक्शन कराओ, जो पाकिस्तान इलेक्शन हल लेते, लेकिन ये हल नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक खुदा मजाक छोड़े, देखो कि पाकिस्तान चलना कि में जनवरी में बड़ी किस्त एक बड़ी आ रही है, जो दी आपने उसी ने कड़ाका निकाल देना आपका। और आप कुछ सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अफसोस ये है कि इस वक्त जो लोग 3 बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। दुख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ये कि हुकूमत को सोचना होगा, प्लान करना पड़ेगा। एक तरफ दहशत गर्दी है और दूसरी तरफ एक आखिरी कमेंट तारड़ साहब कर जाएं कि वो 3 करोड़ लोग तो ऑलरेडी फ्लड्स वाले पड़े हुए थे, और ये दहशत गर्दी के जो ऑपरेशन हुआ इस पे हुकूमत को आईडीपीज पे भी फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग उठ के पंजाब और सिंध और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जाना शुरू हो जाएं, तो हमारे लिए और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपको कैसे लगता है ये जो ऑपरेशन है
इसको हम फॉल आउट से बच पाएंगे या क्या हो, इसको देखते हैं सर आप। शिवा साहब उसमें तो खैर यूनाइटेड नेशंस वाले आपको डॉलर देंगे, उससे तो आपको पैसे और मिलेंगे। मेरा मकसद है एक सोसाइटी क्राइसिस तो ह्यूमन क्राइसिस तो आएंगे वहां पे, वो इसमें कोई शक नहीं। आईटीपीस जो वहां पे ऑपरेशन हुआ, लेकिन देखें हम उसके साथ अटैच करते हैं डॉलर को हर चीज के साथ। तो आईडीपीस पहले भी हमने बड़ा पैसा बनाया, अफगान महाजरीन पे भी बड़े पैसे बनाए हमने, कोई ऐसी बात तो हम पता सी फ्री रोटियां तो नहीं देते ना किसी, लेकिन हाँ उसमें ये था कि मैं एक यहाँ पे इसके साथ अटैच एक ये भी करना चाहता हूँ। वॉशिंगटन डीसी में कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो इस तरह की खबरें छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन आप शुरू कर रहे हैं, या फिर ये जो टीटीपी का ड्रामा है या तालिबान का, वो कहते हैं ड्रामा है। दिस इज सम इंटरनल, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग टू मेक मनी आउट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। अब पता नहीं उसका जवाब किस तरह ये देंगे, उसका काउंटर किस तरह करेंगे, लेकिन आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत खराब है दुनिया के अंदर। आपको लोग, आप कहते हैं ना रोज शेर आया शेर आया शेर आया, रोज आप जो आपको चाहिए दहशत गर्दी के अलावा कोई नया प्रोग्राम माहौलियात बनाया सी वो भी नहीं देंगे, क्योंकि लोग करप्शन है। 9 जनवरी को जो हो रही है आपकी समिट, हाँ। उसके बारे में भी लोग सीरियस नहीं ले रहे उसको। उसकी वजह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। अफसोस के साथ है कि हमारे जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गए थे, शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा था कि हम तुम पैसे दो, संभाल के रखांगे, लेकिन लेकिन ये कि दिस इज हाउ द दिस इज व्हाट द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान इज इन एवरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इंटरनली भी अवाम को भी ट्रस्ट नहीं है और इंटरनेशनली भी हमारे पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये सारा टाइम पैसे जो हैं वो अपने लिए मांग रहे होते हैं और डेवलपमेंट के लिए मांग रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो तार साहब। और और हम चीमा साहब खासकर दुआ करें, इस लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट। यस Let's pray for Pakistan. Let's pray for that. Not only Pakistan. Let's pray for Bharat. Let's pray for Bangladesh. Let's pray for Afghanistan. Matter of fact, let's pray for humanity. Let's pray for the people those are suffering in pain everywhere on this planet. Let's pray for them. क्योंकि मैं एक ही बात जरूर कहना चाहूंगा आज आखिरी इस पे क्लोजिंग पे। कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपको अपने लिए दुआ करना जरूरी नहीं होता। तो लेट्स आज दुनिया सारी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सफरिंग कम करे। बिल्कुल सही तार साहब, बहुत अच्छा मैसेज था ये ह्यूमैनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।